नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। आज है इंटर्नशिप का दूसरा दिन, डाइट का जो मेरा लगा है मेरे गांव के स्कूल के प्राइमरी पे। तो मैं निकल पड़ा हूँ स्कूल के लिए। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो जैसा रहेगा आपको बताऊंगा। चलते हैं बाय। देखिए दोस्तों, ये है मेरा गाँव, खेती कर रहे हैं सब और धान का टाइम चल रहा है। मैं जा रहा हूँ स्कूल पे। स्कूल यहीं से है, मेरे घर से स्कूल है 150-200 मीटर की दूरी पे है और मैं पैदल चले जाता हूँ ऐसे स्कूल पे। और मेरा आउटफिट तो वही है जो कॉलेज का ड्रेस रहता है, सिंपल सा। ये है मेरे खेत में जियो का टावर है, मेरा खेत है ये। और बस ऐसे जाना है, सीधे पढ़ा के वापस आ जाना है। मिलते हैं। तो स्कूल में आ गए दोस्तों, ये तो दो बच्चे आ गए। ये है स्कूल। अब देखते हैं हमारा दूसरा दिन कैसा जाता है। ठीक है, चलो। ये देखो बच्चे, आप सब कौन से क्लास के हो? कक्षा 2 के हो? ये कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं सब। नमस्ते। ये है ऑफिस, प्रधान अध्यापक कक्ष, प्रिंसिपल सर आ गए। तो ये देखो, ये स्कूल का भी वैसे है और वहाँ पे एक सर है, वहाँ पे क्लास चल रहा है। ये कक्षा 4-5 है और वो कक्षा 3 यहाँ पे निकल पड़ा था। ये कक्षा 4 और 5 है और ये तो आगे का जो मैंने दिखाया आपको। चलो, मेरी आज भी ड्यूटी कक्षा 3 में लगी है, फिर से कई सारे बच्चों के साथ में। आज देखो कुछ संख्या कम लग रही है। ये बता रहे हैं कि कोई बीमार है, चोट लग गई है किसी एक विद्यार्थी को। आज देखेंगे अभी गिनेंगे कितने बच्चे आए हैं। ठीक है। अब क्लास की शुरुआत करने से पहले हम सबसे मेडिटेशन कराएंगे। कल मैंने जैसे सभी से कहा था, बच्चा आपको सीधे बैठना है। सीधे बैठ जाओ सब, पलटी मारो एकदम स्ट्रेट, पलटी मार के बैठो। बुक बंद कर दो सब, अभी सबका बुक बंद हो जाए अभी। ठीक है, पहले मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, उसके बाद हम अच्छा बुक खुला है तो ऊपर नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। आप पलटी मार के सीधे बैठो। सीधे बैठ के हाथ का पोजीशन कैसे रखना था मैंने बताया था, रख लो हाथ, सीधे बैठो। आपका बैकबोन स्ट्रेट रहना चाहिए, पीछे की रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। सीधे बैठो, बैठ के सब जन सीधे, बुक बंद कर दो, बैठ जाओ सीधे। पहले ध्यान लगा लो बच्चा, फिर हाँ रहने दो, बैठो सीधे। हाँ सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो, हाथ ऐसे रखो। हाँ रखिए सब जन सीधे बैठ के। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके रख रहे हो। ठीक है, आंख बंद करो। कोई आंखें नहीं खोलेगा, सब ध्यान लगाएंगे अच्छे से। इससे आपका मन एकदम से शांत होगा और पढ़ने में मदद मिलेगी आपको। सीधे हो जाओ, जो टेढ़े हो गए सीधे हो जाओ। आंख बंद करके रखो सब। तो कल हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? ठीक है, और उसके बाद में कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। कल कौन सा पाठ पढ़े थे? क्या पाठ का नाम था? घुमाकर पाठ का नाम क्या था? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। इस पाठ में किसके बारे में कहानी है? कौन है पाठ के अंदर? हाँ बताओ, क्या पाठ में क्या है? कौन है? 2 आदमी हैं, 2 जानवर है, हाथी, बैल, सांप। कौन है पाठ में? बताओ। हंस और कछुआ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। अब कितने हंस हैं? 2 हंस हैं। आप बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। आप बताओ, 3 मेंढक है कि 4 मेंढक है? पाठ में कितने मेंढक है? 3 है कि 4 है? हाँ, एक भी मेंढक नहीं है। कछुआ कितना है? एक कछुआ है। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। हंस का नाम पता है? क्या नाम है बताओ? पंखु नहीं, पंखी। पन्ना और महिला मंडली प्रार्थना करो। बच्चा खड़े हो जाओ। कछुए का नाम बता क्या है? हाँ तारक है। कछुआ का नाम क्या है? बैठ जाओ, खड़े हो जाइए। इनमें से कौन डेली घूमने जाता था? हंस घूमने जाते थे। कौन नहीं जा पाता था? कछुआ। हंस क्यों घूमने जा पाते थे? आवाज करो। हंस के पास क्या थे बच्चा? पंख थे, इसलिए हंस क्या कर सकते थे? उड़ सकते थे और उड़ने के बाद वो यहाँ वहाँ घूमने जाते थे। समझ गए? बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी से, आराम से। हाँ अच्छा, तुम ये बताओ कि क्या कभी कछुए की इच्छा हुई थी घूमने जाने की? कछुए का कभी मन नहीं किया था घूमने जाने का? हाँ मतलब घर पे से पढ़ के नहीं आए, कछुए का मन किया था घूमने जाने के लिए? हाँ तो उसे घूमने लेकर कौन गया? कैसे लेकर गए? किसके सहारे से? लकड़ी के सहारे से। लकड़ी के सहारे से उसे उड़ाकर लेकर गए थे। आप बताओ बाबू, तो कछुआ क्या लकड़ी के सहारे पूरा शहर घूम गया था और उनके साथ वापस आ पाया था? नहीं आ पाया था। क्यों नहीं आ पाया था? समंदर में गिर गया था। समंदर में कैसे गिरा था बताओ? पीछे से समंदर में तारा कैसे गिर जाता है बच्चा? हाँ उसने मुंह से लकड़ी को पकड़ के रखा था। किसने पकड़ के रखा था? तारक ने पकड़ के रखा था। ठीक है, हंस ने भी पकड़ा था, लेकिन हम तारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तारक ने मुंह से लकड़ी को पकड़ के रखा था, जो उसका सहारा था। ठीक है, और फिर क्या हुआ? जैसे हंसने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह गिर गया। कहाँ गिर गया? समंदर में गिर गया। कहाँ गिर गया बच्चा? हाँ, और उसकी आगे की कहानी क्या है? समंदर में जाकर उसे कौन मिलता है? एक और कछुआ मिलता है। समंदर में उसे क्या मिलता है? केचुआ नहीं, कछुआ मिलता है। हाँ उसे क्या मिलता है? एक और कछुआ, बड़ा कछुआ मिलता है। उसका नाम क्या रहता है? हीरक रहता है। उसका नाम क्या रहता है? हीरक। तारक को समंदर में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? अंदर बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। हाँ आपको पता है, बाद में देखेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था वही चीजें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसे हीरक मिलता है। हीरक क्या रहता है? एक बहुत बड़ा कछुआ रहता है। कछुआ, हीरक और तारक में क्या हो जाती है? फिर मित्रता होती है। क्या हो जाती है? मित्रता। अब हीरक तारक को क्या करता है? अपना समंदर घुमाता है। सबसे पहले हीरक तारक को क्या दिखाता है? एक बहुत बड़ी व्हेल मछली दिखाता है। व्हेल मछली और हाथी में कौन बड़ा है? बताओ बच्चा। व्हेल मछली के अंदर सैकड़ों हाथियां समा सकती है। समझ गए? बताओ व्हेल मछली बड़ी है कि हाथी बड़ा है? व्हेल मछली बड़ी है। ठीक है, उसके बाद मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाया था, किसका जो गेंद के साथ खेल रही थी मछली, उसे क्या कहते हैं? डॉल्फिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डॉल्फिन।
ए बच्चा ना बात ना करो, रुक जा। कल मैंने देखो जिसको मछली दिखाई थी जो गेंद के साथ खेल रही थी, क्या कहते हैं आप बताओ? डॉल्फिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्फिन। मैंने बताया था वो हम इंसानों की क्या है, मित्र मछली है। क्या है? मित्र मछली। ठीक है, वो बहुत समझदार होती है। डॉल्फिन क्या होती है? बहुत समझदार होती है। आप गेंद को नहीं संभाल सकते, लेकिन डॉल्फिन मछलियां गेंद को संभाल लेती हैं। मुंह से देखो कैसे खेल रही थी उछल उछल के। ठीक है, और हाँ रिया देखो इसे घुमा रही थी सर में से अपनी। और हीरक क्या बताता है तारक को कि डॉल्फिन मछलियां बहुत सारे मनुष्यों को समुद्र में डूबते हुए भी बचाई है। देखो कितनी अच्छी होती है डॉल्फिन मछलियां। ठीक है, कई बार जब समुद्र में लोग जाते हैं तो कुछ डूबने लगते हैं, तो उनको किसने बचाया है? कौन सी मछली ने बचाया है? डॉल्फिन ने। डॉल्फिन मछली। इसीलिए डॉल्फिन मछली हमारे इंसानों की क्या कहलाती है? मित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? मित्र। अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि आगे के पार्ट में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने जो पार्ट पढ़ा घुमक्कर तारक, उसमें मैंने बोर्ड पे अच्छे से बता दिया है। आप इतना देख लो आपको पूरा पार्ट याद आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो शुरू कहां से होता है हमारा शुरू कहां से होता है? घुमक्कर तारक। क्या है? घुमक्कर तारक। घुमक्कर तारक तो मित्र होते हैं। कौन मित्र होते हैं? साथ में बोलते हैं। कौन मित्र है? हंस और कितने हंस है? पन्ना और कछुआ। नाम क्या है? तारक। आगे फिर क्या होता है? घूमने जाते हैं। कहां जाते हैं? कौन घूमने जाता है? हंस और कछुआ। उसके बाद क्या होता है? कौन समुद्र में गिर जाता है? कौन गिरता है? तारक। उसके बाद तारक की बेटी से होती है, हीरक से होती है। आगे फिर क्या होता है? हीरक तारक को दिखाता है। क्या दिखाता है? वेल मछली और डॉल्फिन मछली। सब बोलेंगे वेल मछली कैसे होती है? हाथी से भी बड़ी होती है। और डॉल्फिन मछली क्या होती है? मनुष्य की मित्र होती है। और क्या करती है? कर्तव्य दिखाकर हमारा मनोरंजन करती है। उसके बाद क्या होता है? गहरे समुद्र में तारक और क्या चीजें देखता है? पेड़ पौधे, झींगे, घोंगे, केकड़े, ऑक्टोपस कितने हाथ होते हैं? 8 हाथ होते हैं। और क्या देखता है? रंगीन मछलियां देखता है, स्टारफिश देखता है। और क्या देखता है? जो आंखों से रोशनी देने वाली मछली होती है। और क्या होता है? सांप और घोड़े के जैसी मछलियां। तो हमारा ये पार्ट था। क्या हमारा पार्ट का नाम क्या बचा? घुमक्कर तारक। समझिए पूरा पार्ट अच्छे से। कोई सवाल पूछेगा तो बता पाओगे? सर जी आपसे पूछेंगे आपने क्या पार्ट में क्या क्या समझ जाओगे? हां बता पाओगे किसी को? पूरी कहानी याद हो गई अच्छे से? समुद्र की सैर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? तो जल्दी से निकालो फिर। अच्छा अभी हमारा हिंदी का हो गया, पार्ट नीचे बैठ जाओ, ऊपर नहीं बैठना। ठीक है, हमने हिंदी का एक कौन सा पार्ट पढ़ा? घुमक्कर तारक पढ़ लिया है ना। अभी गणित का देखते हैं। गणित में आपका जो सबसे पहला पार्ट नाम में क्या है? देखिए गणित का पहला पार्ट कोई भी पार्ट इसमें से आपको पढ़ाया गया है यहाँ पर? खिलौने का आनंद, दोहरा शतक कुछ पढ़ाया आपको? नहीं। गणित का मेला निकालना है। पार्ट क्रमांक 1 पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अरे चिल्लाते नहीं है। नाम में क्या रखा है? ठीक है, नाम में क्या है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम गणित का सबसे पहला पार्ट है नाम में क्या है। इसमें हम ना गिनती करना सीखना है। मान लो जैसे कि अभी आपको गिनती आती है, आप दोनों बहुत बात करो, बात ना करो, अब नहीं बात करो। ठीक है, देखो आप लोग को तो अभी गिनती आती है 1 2 3, ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ठीक है, आप बता रहे हो। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हमें गिनती नहीं आती होती, जब पुराने टाइम में जब गिनती नहीं आ रही थी लोगों को, तब कैसे काम करते थे? तब कैसे चीज़ों को संभाल रहे थे? ठीक है, तो आज ये गेम खेलेंगे और कुछ समझेंगे कि गिनती, हाँ गिनती कैसे हुई होगी, कैसे बनाया गया होगा। ठीक है, तो एक काम करो सब ना लाइन से खड़े हो। ठीक है, आप घर यहाँ पर बहुत वहाँ पर लाइन ये भी कहाँ से जाओ जल्दी लाइन बनाओ। लाइन बनाओ यहाँ पे तुम यहाँ पे लाइन बनाओ। लाइन बनाओ ये बनाओ एक दूसरे आगे बढ़ो। लाइन लगाओ बस हो गया सब। अब ऐसे हो गए ना। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे हमको गिनती करना जानना है। एक रुको। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा? ठीक है, अभी जैसे कि दे दो गाड़ी को दे दो। हाँ रुको आ जाओ आ जाओ जाओ अभी आ जाओ बैठे हो गए। आ जाओ वहीं पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। सुनो अभी बात पीछे करके नहीं जाता। ठीक है, अभी देखो जैसे कि मुझे गिनती नहीं आती है। पुराने टाइम में हमारे दादा के दादा के परदादा के परदादा के परदादा रहे होंगे, तो उन्होंने गिनती वगैरह कैसे समझी होगी, कैसे सीखी होगी। ठीक है, मान लो कि आप लोग मेरे गाय भैंस हो। ठीक है, इन्हें गाय होगी तुम लोग। ठीक है, इन्हें गाय होगी आप लोग क्या हो भैंस हो गए। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे जानना है कि मेरे पास कितनी गाय है और कितनी, तो मुझे पता नहीं पुराने देखो वो बच रहा है। ठीक है, वो बच रहा है उसको जाने दो। ठीक है, तो हमारे तो पता जो भी थे उन्होंने गिनती कैसे की होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी मैंने क्या सोचा दिमाग लगाया कि जब मैं मान लो शाम को चला लेके जाऊंगा मेरे को, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जितना लेकर गया था उतनी मेरे पास जाएगा। मुझे तो गिनती नहीं आती है, गिनती तो नहीं आती है। उसमें कहीं कैसी कोई चीज थी उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे दादा के पता जो भी थे उन्होंने गिनती कैसे की होगी, अपने गाय भैंस कैसे गिने होंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने क्या तरकीब लगाई कि वो जैसे गाय आती क्या करते थे लाइन मारते थे। यहाँ पर एक एक करता आप पहले आ जाओ, आगे से आ जाओ। उन्होंने जैसे अपने जो जहाँ पे गाय बांधी जाती है, ठीक है, धारी हमारे यहाँ क्या कहते हैं धारी, धारी में से गाय आ गई। उन्होंने क्या किया एक चिन्ह लगा दिया। गाय मतलब एक चिन्ह मतलब एक गाय आ गई, आप आ जाओ। ऐसे करके जब दूसरी गाय आ गई तो उन्होंने दूसरा चिन्ह लगा दिया, आ जाओ। ऐसे तीसरी गाय आई तो उन्होंने क्या किया तीसरा चिन्ह लगा दिया बच्चा। तो एक और आ गई तो उन्होंने एक और चिन्ह लगा दिया, आइए अंदर आ जाओ आ जाओ। एक और गाय आ गई तो उन्होंने क्या किया एक और चिन्ह लगा दिया। समझ गए इतना समझा? अभी भैंस वहाँ पे जाएगी, भैंस रुक जाओ भैंस यहाँ पे आके खड़ी हो जाना। एक बड़ी भैंस आ गई, आ जाओ एक और आ जाओ आ जाओ हाँ आ जाओ हाँ रुक जाओ। अच्छा लाइन से खड़े रहो सब जन। ठीक है, तो जो
जो हमारे जो दादा के रुक जाओ हमारे जो दादा के परदादा थे उन्होंने कैसे किया, उनके पास जो गाय थी और जो भैंस थे, जब उनके घाड़ी में, भाई मस्ती ना करो ठीक है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, खड़े रहो। हाँ दिखा दो, रुको हाथ छोड़ो। हाँ तो जैसे एक गाय आई तो उन्होंने क्या किया, एक लाइन मार दिया, दूसरी गाय आई, दूसरी लाइन, तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने लाइन मार दिया। ठीक है ध्यान से करो, ये देखो लाइन है, सीधी हो गई लाइन अभी हो गई सीधी लाइन है। ठीक है अब अगले दिन जब उन्होंने क्या किया, अगले दिन जब वो गाय आएंगी तो वो बराबर से निशान मारेंगे कि हाँ ये गाय आ गई है, ये भी आ गई, एक और आ गई, ये भी 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 आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। तो ऐसे उन्हें क्या रहेगा, उन्हें पता चलेगा कि हाँ मेरे पास जितनी गाय थी मेरे पास है। वरना जब ये चीजें नहीं हो करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मान लो आप 10 गाय लेकर गए थे, 10 गाय आई कि नहीं आई, झगड़ा नहीं करो, समझ गए। 10 गाय जब लेके जाओगे तो शाम को 10 गाय आएगी, तो ऐसे जब पता रहेगा तभी तो कर पाओगे। तो समझ लो ऐसे ऐसे करके हमारे पूर्वजों ने क्या शुरू किया था, गिनती शुरू किया था। कैसे, ऐसे ऐसे करके गिनती की शुरू हुई होगी, समझ गया, समझाइए कैसे किया। बैठ जाओगे, नहीं बैठ जाओ। अभी जैसे गिनती वाला गेम खेलते हैं ना, एबीसीडी का गेम खेलना, ठीक है, किसका गेम खेलना है, एबीसीडी का। वहां से शुरू करेंगे, कहां से, वहां से शुरू करो, बोलो तुम। हाँ दोनों जना हो जाओगे, वो नहीं बोलेगा, तुम कैसे बोलेगा, पहले उसको भी तो बोलना था। हाँ अब ये रुक जाओ, फिर से इस बार का गलती करोगे तो साथ में तीनों जना हो जाओगे, किसी और का नहीं बोलना है, ध्यान से सुनना है। मस्ती करोगे तो नहीं सुन पाओगे, तो ध्यान से हो, मस्ती ना करो ताकि सुन पाओ। हाँ भाई आउट हो गए। हाँ पी के बाद आता है। हाँ भाई चल आउट हो गया, क्या हो गया। अच्छा यहाँ पे लंच हो गया, अब देखो सब जा रहे खाने के लिए। हाँ निकालो। तो कुछ ऐसा रहा आज का हमारा दूसरा दिन इंटर्नशिप का, और आज हमने हिंदी पढ़ा और गणित की एक पार्ट शुरू की है कक्षा 3 में ही। कल भी ड्यूटी कक्षा 3 में लगी थी। तो अब यहाँ पे लंच ब्रेक हो गया है, बच्चे सब लंच के लिए गए हैं। ये सब्जी जा रहे हैं पीछे से, ये कक्षा 5 है और ये सब जा रहे हैं खाने के लिए। चलो अब मिलते हैं कल के दिन, कल तीसरा दिन रहेगा इंटर्नशिप का, कल देखते हैं कल कहाँ पे लगती है ड्यूटी। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, राम राम।